हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 13 कक्षा 10 की सांख्य की। हम बताए थे माध्य। क्या पढ़ते हैं आज हम बेसिक ऊपरी ऊपरी पढ़ रहे हैं। कल इससे खाली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। माध्य कितने प्रकार से निकाला जाता है? 3 टाइप से निकाला जाता है। कितने प्रकार से? 3 टाइप से। एक होता है प्रत्यक्ष माध्य, जिसको बोलते हैं आप डायरेक्ट मेथड में। एक होता है कल्पित माध्य, जिसे एजम्पशन मेथड बोलते हैं। एक होता है पग विचलन। मैक्सिमम आप लोगों के पेपर में दो ही माध्य आता है, एक प्रत्यक्ष माध्य, दूसरा कल्पित माध्य। प्रत्यक्ष माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। और इसका क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, दो फार्मूले होते हैं। आपको मैं दोनों से निकालना बता रहा हूँ, ऐसे तीनों को बता दूंगा, लेकिन आप लोग मैक्सिमम दो ही तरह से पेपर में आता है, तो आप इन्हीं दो पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है ना। इससे जितने भी मतलब 4, 6, 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बस एक माध्य से पूछेगा, दूसरा बहुलक से पूछेगा। एक माध्य में आएगा, दूसरा बहुलक में आएगा। तो आप पहले माध्य समझिए। माध्य को 3 टाइप से निकालते हैं, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। ठीक है ना। प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन, मैं तीनों आपको बता रहा हूँ निकालना। ठीक ना। आपको तीनों कैसे निकलेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई संख्या दे देगा, वर्ग अंतराल दे देगा आपको, वर्ग अंतराल दे दिया आपको, जैसे 10 से 25, 25 से 40, 25 से 40 और 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये आपको वर्ग अंतराल दे दिया। ठीक है ना। अब आपको दे दिया विद्यार्थियों की इधर संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या को ही बारंबारता बोल देते हैं। तो क्या क्या दे दिया है? 2, 3, 7, 6, 6, 2, 3, 7, 6, 6 और 6। ठीक है ना। अब देखिए, इसको आप क्या बोलते हैं? एफ फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं। एफ आई क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे एफ आई। क्या बोल देंगे? एफ आई फ्रिक्वेंसी बोल देंगे। ठीक है ना। क्या बोल देंगे? एफ आई। अब हमको निकालना पड़ेगा। देखिए, हम बोले हैं माध्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो पहले डायरेक्ट बताएंगे, फिर उसके बाद कल्पित बताएंगे। तो पहले एफ आई निकलेगा, उसके बाद हमारा क्या निकलेगा? एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? इन दोनों के बीच का, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, क्या करिए? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से, दोनों को जोड़ के क्या करना है? 2 से भाग दे देना, मतलब आधा कर देना है। तो इसका आधा क्या आएगा? 35। 10 और क्या करें बोले हैं? 10 प्लस 25, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35/2 मतलब 17.5। कितना आ जाएगा? एक्स आपका आ जाएगा 17.5। कितना आ जाएगा? 17.5। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 65। तो 32.5, 32 दूना 64, 32.5। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 95। कितना आ जाएगा? 95। 95 को भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 125। तो कितना आ जाएगा? 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इन दोनों को जोड़ेंगे, बता क्या बोल रहे हैं? इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। ठीक है ना। तो जोड़ दिए तो कितना? 8, 7, 15 मतलब 55। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14.5। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 185। तो 2 9 18, 2 दूनी 4
और 2 पंचे 10, ये आ गया। क्या आ गया आपका? ये आपका सिग्मा एफ, क्या है? सिग्मा एफ आई है, ठीक है ना। इसको आप जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ये आपका एक्स निकल आया। अब हम क्या निकलेंगे? डायरेक्ट माध्य के लिए एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई क्या निकालेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई ये है, एक्स आई है, इन दोनों को आपस में क्या करना है? गुणा करना था। 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। फिर 3 गुणा इसके साथ करेंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 त्रिकाएँ 9। फिर 7 का गुणा इसके साथ करेंगे, 7 पना 35, 7 पना 35, 7 सत्ता 49, 49 3 52 की 2 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 52 मतलब 33, इतना आ जाएगा। फिर 6 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? पॉइंट लगे रहेगा। गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 4 36, 1 37। फिर इसका गुणा आप कर लीजिए, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 सत्ते 42, 4 46। फिर 6 का 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 नैया 54, 1 55, ये आ गया। तो ये आपका क्या निकल गया? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। अभी आपको डायरेक्ट बताए थे कि डायरेक्ट मेथड क्या होती थी। इसको जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 6 तीरिक 18, 6 चौको 24, 1 25, 25 5 30, कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30, ठीक है ना। कितना आ गया? 30। इसको भी आप जोड़ दीजिए, 5 5 10 की 0, फिर 6 7 7 6 13, 14 15, 20 25 30 की 0 हासिल 3, फिर 3 3 6 15, 18 25, 6 31, 31 और 5 31 5 36 की 6, 31 5 36 की 6। गलत आया क्या? 6 5 11, 11 21 30, फिर 32 33, 33 3 36 से तो होता है ना, ठीक है 36। अब फिर इसका जोड़ दीजिए, 3 3 6, 4 10, 5 15, 3 18, एक अंक बाद 10 अंक, कितना आ गया? 1860। कितना आ गया? 1860। तो हम अभी माध्य निकालने के लिए क्या बोले थे? मीन निकालेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। कर दीजिए, सिग्मा इसका मान कितना है? 1860। इसका मान कितना आया था? 30। 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 18, 3 दूनी तो एक्स। माध्य भार कितना आ गया? 62। ठीक। ये देखो, ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। 2 चीज़ देगी, फिर इन दोनों को जोड़ के आपका एक्स आ जाएगा, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आ जाएगा। फिर यही फार्मूला जो होता है इसी पे रख देंगे। अब आता है कल्पित माध्य। क्या आता है? कल्पित माध्य। ठीक, कल्पित माध्य ठीक। अब यहीं से हम आपको कल्पित माध्य निकालना बता दे रहे हैं। ठीक, तो ये आपके लिए डायरेक्ट वाला हो गया। ठीक है ना, ये आपके लिए डायरेक्ट वाला हो गया। अब कल्पित माध्य के लिए क्या निकालना पड़ेगा? हमको डी निकालना पड़ेगा। क्या बोला था? सिग्मा एफ आई डी आई था ना। हाँ, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा?
डी। तो डी कैसे निकलेगा अपना, पहले ये देखते हैं, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य के लिए क्या निकालना पड़ता है, डी। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब देखिए आपको पता करना पड़ेगा ए कौन सा है, ठीक है ना, ए कौन सा है। तो आपको ए इसमें मिलेगा, किसमें, एक्स आई वाले में, ठीक है ना। तो ए कैसे पता करेंगे, आप जितनी ये वैल्यू दी है ना, आप ए इनमें से किसी को भी मान सकते हैं। क्या, आप ए इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, जो भी मन पड़े आप उसको ए मान लीजिए, ठीक है। आपका जो मन करे आप उसको ए मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को मानिए, इसी को मानिए, इसी को मानिए, या इसी को मानिए, या इसी को मानिए, जो मन पड़े। जैसे हम ए क्या मान लीजिए, ये हमारा कितना आ गया। वैसे बीच वाली मान लेने में क्या होता है, घटान जोड़ने घटाने में थोड़ा सहूलियत हो जाती है, ठीक है ना। तो हम ए इसको मान लिए, तो एक्स आई के साथ घटाएंगे, ये तो 47 में 17 घटेगा तो 30 आएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। फिर 32 घटाएंगे तो 5 1 15 हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 15। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 12 में 7 गया 5, 15, पहले तो 47 में 47 गया 0, इसमें घटाएंगे 15, इसमें घटाएंगे 3 30, इसमें घटाएंगे 5 55, क्या हो जाएगा, 12 में 5 4 45, कितना आ जाएगा 45। अब आप ये देखेंगे ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस 30 प्लस 30 कट गया 15, और ये भी कट गया, तो कितना आ गया 45 आ गया।